पश्चिम बंगाल में एक सियासी बड़ा टकराव। ईडी ने आईपीएक के दफ्तर पर छापेमारी की। क्या यह चुनावी सफर का हिस्सा है या सख्ती से कानूनी कार्रवाई? आज हम दोनों नजरिए को आपके समक्ष रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आज हम बात करेंगे आईपीएक पर ईडी रेड के बारे में। जानेंगे क्या हुआ, कानून क्या कहता है और क्यों सियासत में यह एक बड़ा टॉपिक बना रहा। ईडी ने आईपीएक के दफ्तर और उनके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई। ईडी का कहना है कि यह सबूतों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरी हुई है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि कुछ धन शोधन के मामले में 10 करोड़ से ज्यादा रकम आईपीएक तक पहुंची। ईडी ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई किसी पार्टी को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदला बताया। उनका आरोप है कि ईडी अपनी जांच के नाम पर टीएमसी की आंतरिक रणनीति, डेटा, हार्ड डिस्क, उम्मीदवारों की सूची और गोपनीय दस्तावेज ले रहा है। यह कार्रवाई चुनाव से पहले टीएमसी की चुनावी तैयारी को नुकसान पहुंचाने के लिए है। उन्होंने इसे कानूनी ताकतों का दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। सीएम ने सीधे अमित शाह को निशाना बनाया। टीएमसी नेताओं ने कहा कि ईडी अब बीजेपी की डराने धमकाने वाली विंग बन चुकी है। सीएम ममता बनर्जी ने खुद स्थल पर जाकर कागजात और इलेक्ट्रॉनिक सामान वापस लेने की कोशिश भी की, जिससे मामला और गहरा विवादित हो गया। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि कानून क्या कहता है। ईडी के पास पीएमएलए की धारा 17 के तहत सर्च सवाल का अधिकार है। यदि कोई संपत्ति या दस्तावेज अपराध के सबूत माने जाएं, तो उसे जब्त किया जा सकता है। ईडी को पंचनामा और उनके गवाहों का सामने सबूत लेना होता है। ईडी का कहना है कि यह सवाल जांच का हिस्सा है, न किसी पार्टी को दबाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जब्त किए गए माल का विवरण प्रार्थी को दिया जाता है, लेकिन टीएमसी का कहना है कि इन दस्तावेजों का कोई वित्तीय संबंध नहीं है, यह सिर्फ राजनीतिक योजना से जुड़े हुए हैं। यानी कानून अपनी जगह है, लेकिन उसे कैसे लागू किया जा रहा है वही विवाद का मुख्य मुद्दा है। ईडी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि हमारा काम है जांच को प्रमाणित करना और सबूत इकट्ठा करना। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह कार्रवाई चुनावी रणनीति को बाधित करने का प्रयास है। दोनों का ही अपना अलग मंच है और यह मामला कोलकाता हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या केंद्रीय एजेंसियां चुनाव के समय विपक्षी दलों पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग हो रही है, या यह सिर्फ कानूनी कार्रवाई है जो सबूतों पर आधारित है? दोस्तों, यह साफ दिख रहा है, कानून और प्रक्रिया तो है, लेकिन राजनीतिक माहौल ने इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। यह मामला और गर्म होगा, खासकर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले। अब आप बताएं, क्या यह ईडी की सच्ची कार्रवाई है या सिर्फ राजनीतिक हिसाब लिया जा रहा है? जय हिंद, जय भारत।